और ये क्वेश्चन जो है वो आपके 2016 जनरल में आया है। हम लोग पहले इससे छोटे छोटे सम्स उठाते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एक बार फ्लो पकड़ में आ गया कि हमको इस तरीके से मूवमेंट लेना है, तो फिर बड़े बड़े एडजस्टमेंट भी आएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। समझे? 2006 का क्वेश्चन है, बीकॉम जनरल में आया हुआ है, CU बीकॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एग्जाम 2006 का। ठीक है, सम्स पे एक बार नहीं 6 नहीं 16 है, 2016 है। अच्छा, अभी एक बार सम्स को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सम्स को पढ़ने से एक बार दिमाग में सारा पॉइंट्स और एडजस्टमेंट आ जाता है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में मूव करेंगे। समझे? एक पर्सन के सम्स को पहले पढ़े, पूरा केयरफुली देखिएगा। पढ़ो रिया। Following is the trial balance of Mr. H. Basar as on 31st March 2015. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as on the same date. Okay, वो रिक्वायर्ड है, बैलेंस शीट है। चैप्टर के अंदर जनरली हम लोग ट्रेडिंग क्लियर और बैलेंस शीट ही बना रहे हैं। 31 मार्च 2015 का डेट दिया है, क्लियर है। अब देख ले रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आइटम दिया है, पढ़िए एक बार। Opening stock 10,000. ओके। Plant and machinery 80,000. Furniture 50,000. Drawing 10,000. Sundry debtor 30,000. Wages 4,000. Salaries 6,000. Commission paid 1,600. ये डेबिट का आइटम था और मेरे हिसाब से कोई ऐसा आइटम मिला नहीं जिसके बारे में एक्सप्लेन करना हो। सारे खर्चे हैं, कुछ ट्रेडिंग के, कुछ पीएल के और कुछ बैलेंस शीट का एसेट्स दिया हुआ है। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या क्या बैलेंस है? Purchases 40,000. Bad debt 7,000. Insurance 2,000. Cash on hand 11,000. Capital 1,60,000. Sundry creditor 20,000. Sales 70,000. Commission received 1,600. ओके, और कुछ बैलेंसेस क्रेडिट साइड में भी दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बैलेंसेस इसके कुछ सही नहीं भी दिए हुए हैं। समझे? जैसे एक बैलेंस आप देख रहे हो परचेस का दिख रहा है, बैड डेट का, इंश्योरेंस का, ये सब क्रेडिट बैलेंस में नहीं होता। समझ रहे हैं? ये सारे के सारे डेबिट बैलेंस के आइटम होते हैं। हम लोग अपना फॉर्मेट दिमाग में रखेंगे, ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, पीएल में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, उसके हिसाब से ही हम लोग अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, फोन साइलेंट कर लीजिएगा किसी का अगर हो तो। अब देखते हैं नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है। सम्स करने का हम लोगों का तरीका क्या होता है, पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करते हैं। जब मेरा सारा एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाता है तो फिर हम ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम पुट करते हैं। समझ रहे हैं? तो एक एक एडजस्टमेंट अब से आप लोग पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आप एक एडजस्टमेंट पढ़ोगे, मैं उसको सम्स को नोट करूंगा, उसके बाद आगे मूव करेंगे। समझे? पढ़ो नैन्सी। नंबर 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है? Stock as on 31st March 2015 rupees 16,000. ओके, तो ये एडजस्टमेंट तो सबके नॉलेज में होगा कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग के सीआर में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़कर लिख दे रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 16,000 का। और इसका एक दूसरा इफेक्ट भी होता है। दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एसेट साइड में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, दिख रहा है कितने का, 16,000 का। ठीक है, ऊपर से स्पेस क्यों छोड़े हैं, क्योंकि कुछ आइटम हैं जो बाद में आएंगे, वो हम लोग वहां पर फिल करेंगे। पढ़ो अक्षर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखे हैं? Create a provision for doubtful debts at the rate 6% on sundry debtors and write off 3,000 as further bad debt. ओके, यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करेंगे डेटर के ऊपर 6% और 3,000 फर्दर बैड डेट भी हुआ है। ऊपर में सम से बैड डेट दिया हुआ था, दिख रहा है आपको? ऊपर में भी सम्स में एकदम राइट साइड में बैड डेट था ना, कितने का, 7,000 का।
और नीचे लिखा है फर्दर बैड डेट, और ज्यादा हो गया कितने का, 3000 का। तो फर्दर बैड डेट वाला एडजस्टमेंट हम लोग क्या करते थे, इसको सन्ड्री डेटर से लेस करते हैं और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो आप ऊपर में देखो डेटर्स का बैलेंस कितना दिया था, 30,000 मिला क्या। अब देखिएगा बोर्ड पे सन्ड्री डेटर्स हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, पहले ट्रायल बैलेंस से लिख के 30,000 का, इसमें हम लोग लेस करते हैं फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट नीचे कितना दिया है 3,000, 27,000 आया। इस 27,000 में लेस करेंगे हम लोग न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम लोग शॉर्ट में पीवीडीडी भी बोलते हैं। कितना परसेंट बोला था, 6%। तो 27,000 का 6% निकाल कर बताइए, 1620। आप लोग भी देख लीजिएगा 2-3 लोग कि पिक्चर क्लियर सही निकल रहा है या नहीं। 1620 इसमें से माइनस करके बाहर दिखा देंगे, 25,380। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर माइनस हुआ इसका दूसरा इफेक्ट भी होगा, एडजस्टमेंट का होता है, उसका दूसरा इफेक्ट हम लोग दिखाते हैं पीएल अकाउंट में। ये देखो यहाँ तक हम लोग ट्रेडिंग का एरिया छोड़कर उसके बाद पीएल फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इसमें बैड डेट। बैड डेट ऊपर दिया हुआ था ना 7,000, दिखा क्या, इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट नीचे हमको कितने का मिला है, 3,000 का मिला ना। और इसी में हम लोग ऐड कर सकते हैं न्यू पीवीडीडी। क्या ऐड कर सकते हैं, न्यू पीवीडीडी। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं, न्यू पीवीडीडी हम लोग अलग से भी लिख सकते थे, जोड़कर भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू पीवीडीडी कितना आया था, 1620, और ये जोड़कर बाहर दिखा दे रहे हैं 11,620। समझ रहे हैं। अगर ओल्ड पीवीडीडी सम्स में है, ओल्ड पीवीडीडी किसको बोलते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, उसको हम लोग इससे लेस करके भी फाइनल फिगर बाहर दिखा सकते थे। और अगर उसको लेस करके नहीं दिखाते तो ओल्ड पीवीडीडी को हम लोग पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी शो कर सकते हैं। समझ रहे हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए बता देता हूँ कि आपको कहीं अलग जगह पर कुछ अलग पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन अलग तरीके से देखने का मिलता है, तो वहां पर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट आना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे ओल्ड पीवीडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वो हम लोग इससे लेस करके भी दिखा सकते हैं, और अगर यहाँ लेस नहीं किए और बाद में हमको ओल्ड पीवीडीडी मिला जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी शो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 क्लियर हुआ। अब 3 नंबर एक बार देख लेते हैं पढ़ के। पढ़ो यश। एडजस्टमेंट नंबर 3। So goods worth 12,000 were lost by fire and insurance claim of 8,000 was received. ओके। ये एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ते आए हैं पहले से। 12,000 का हमारा स्टॉक लॉस्ट हुआ है फायर के द्वारा, लेकिन इंश्योरेंस वालों से हम लोगों को क्लेम मिला है कितने का, 8,000 का। तो भी 4,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस। तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ 2 इफेक्ट नहीं करेगा, इसका एडजस्टमेंट 3 इफेक्ट करेगा। समझ रहे हैं। ये हम लोगों का एक क्राइटेरिया होता है। जनरली आप देखोगे जब फर्स्ट एकदम क्लास 11 में जब बताया जाता है ना फाइनल अकाउंट, तो मोस्टली टीचर क्या बोलते हैं कि जो भी एडजस्टमेंट का लाइन होगा उसका 2 इफेक्ट होगा। वो चूंकि आपका शुरुआती दौर रहता है तो आपको ऐसा बताया जाता है, लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि 2 ही इफेक्ट होगा। एक एडजस्टमेंट है उसका 2 इफेक्ट भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और अगर आपको यकीन ना आए तो मैंने जो आपको नोट दिया है उसका एडजस्टमेंट नंबर 68, 69, 70 जाके देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा कि एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट हो रहा है। समझे। तो अभी हम लोग इसका 3 इफेक्ट दिखाएंगे। पहला इफेक्ट इसका क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई, यहाँ स्पेस कम हो जाएगा हमारा, नीचे लिख देते हैं बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर।
कितने का? 12,000 का। ठीक है, लॉस हमारा एक्चुअल कितना हो रहा है? 4,000। तो पीएल में जाएगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितने का? 4,000 का। कैसे 4,000 आया? ब्रैकेट में लिख रहे हैं 12,000 में 8,000 हमको मिल जाएगा, समझे? और जो 8,000 हम लोगों को क्लेम मिल रहा है वो तो लिख दिया ना, क्लेम रिसीव हो चुका है। तो ऊपर जाकर देखिएगा कहीं कैश या बैंक लिखा होगा। कैश है क्या? कैश सम्स में कितना दिया है? 11,000। कैश इन हैंड 11,000 है। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। इसको अलग भी लिख सकते हैं सर। हाँ, ये जो आपके मन में प्रश्न उठा है मैं उसका जवाब देने ही वाला था। अगर आप 10 सेकेंड हमको दिए होते तो आपके पास जवाब पहुंच जाता। सुनिए, इसका क्वेश्चन ये उठा कि इंश्योरेंस क्लेम हम लोग अलग से भी लिखते थे, समझ रहे हैं? तो लैंग्वेज को ना, सुनिए, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा सम्स में। अगर ये लिखा रहता है इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड अगर वर्ड लिखा है तो वो इंडिकेट करता है कि अभी इंश्योरेंस क्लेम वाला बोला है कि तुमको पैसा मिल जाएगा, अभी मिला नहीं है, तो वो मिलने वाला है, इसलिए हम लोग उसको अलग से लिखते हैं इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। सुन रहे हैं मेरी बात? लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि वो पैसा हम लोग रिसीव कर चुके हैं। तो पैसा रिसीव कर लिए हैं तो या तो कैश में आ जाएगा या तो बैंक में चला जाएगा, समझ रहे हैं? तो जब रिसीव्ड लिखा रहेगा तो या तो आप बैंक के साथ जोड़ देना या तो आप कैश के साथ जोड़ देना। हमारे सम्स में कैश हमको दिखा कैश है, इसलिए मैंने किसके साथ जोड़ दिया? कैश के साथ जोड़ दिया। अगर वो लिखा रहता कि क्लेम मिलने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, तो फिर मैं उसको क्या करता? अलग से लिख के दिखाता। क्लियर है बात? ओके, अब अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। पढ़ो नीतीश, आपका टर्न है। Wages include 400 per installation of plant. ओके, वेजेज जो है वो हम लोगों का एक वेरिएबल खर्च होता है फैक्ट्री का, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन उस खर्चे में हमारा एसेट का खर्चा नहीं आना चाहिए। हमने एक एसेट खरीदा तो उसका सारा खर्चा खरीदने का, एसेट लगवाने का, सब एसेट में जाना चाहिए। हमने जोड़ दिया किसके साथ? वेजेज के साथ। समझ रहे? पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिएगा, समझते हुए, क्योंकि जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में यही सारे एडजस्टमेंट ही रेक्टिफिकेशन के रूप में दिए हैं। आपका एक जगह पे पॉइंट क्लियर है तो दूसरे जगह पे क्लियर होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट खाली यही है कि कहाँ ऐड होगा कहाँ लेस होगा, तो भाई बात अलग है। समझ रहे मेरी बात? हमने कहा कि हमने एक एसेट खरीदा, तो एसेट जब खरीदा जाता है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की सारी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो आपने प्लांट खरीदा, उसको इंस्टॉल कराया, उसका खर्चा उसी में जाना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले खर्चे को रिवेन्यू के साथ जोड़कर दिखा दिया। रिवेन्यू कौन है? वेजेज। वेजेज कौन सा खर्चा होता है? रिवेन्यू खर्चा होता है। समझ रहे हो? ये तो गलती हो गया ना आपका, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आपने अकाउंट्स के सिद्धांत के साथ छेड़छाड़ कर दी। समझ रहे हैं? तो आप क्या करोगे? इस गलती को सही करोगे। अब यहाँ पर क्या होगा? हमने जो वेजेस के साथ गलती से जोड़ दिया है प्लांट वाला खर्चा, वेजेस से माइनस करेंगे, और प्लांट जहाँ दिखाएंगे एसेट साइड में, वहां जाकर इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं। आप लोग ऊपर देखो वेजेस कितना दिया हुआ है, मिला गया किसी को? वेजेज आपका ट्रेडिंग का आइटम होता है 4,000, इसमें लेस करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना बाबू? 400। बाहर चला गया 3600। और भजन चला रहा है, बताओ। अभी हम बोले थे कि फोन साइलेंट कर लीजिएगा जिनका साइलेंट नहीं है, उसके बाद भी भूल गया बच्चा। चलो प्लांट देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी बोलिए कितना दिया हुआ है?
80,000। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन चार्ज। इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है? 400। हुआ? एडजस्टमेंट हो रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद एक और एडजस्टमेंट बचा है लास्ट में, पढ़ो शिवम क्या है? Provide depreciation at rate 50% for machinery and 10% of furniture. ये तो सभी जानते हैं भाई, एसेट से माइनस करना है और पीएल के डेबिट साइड में। तो कितना परसेंट बोला है मशीनरी पे? 15% है ना। तो हम यहाँ पर लेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 15%। और इसका 15% कोई बताओ? 12060। 12,060 ना, 12,060 आएगा ना। माइनस करके कितना आएगा? 68340। अच्छा हाँ, वो 400 है ना। 68340 सही है। इसके बाद फर्नीचर है। फर्नीचर कितने की दी हुई है? 50,000। फर्नीचर हमारे सम्स में ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 50,000 का, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना बोला है भाई? 10%। लेस डेप्रिसिएशन 10%। कितना आएगा? 5,000 माइनस करके फिगर बाहर जा रहा है कितना? 45,000। क्लियर है? हो गया सारा एडजस्टमेंट। ये हम लोग क्या है, एडजस्टमेंट ध्यान में रहेगा, पुट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ऊपर का जितना आइटम है एक एक करके पुट करेंगे। ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में, पीएल का है तो पीएल में, और बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट। दो जगह दिखा। हाँ सही बात बोले हो एकदम, कि डेप्रिसिएशन जब यहाँ एसेट से माइनस हुआ है तो पीएल में भी जाएगा। पीएल में भी दिखा दें उसको। 2 depreciation on plant and machinery 12,060 आया है इस पर, और फर्नीचर है ना, फर्नीचर पे कितना आया है? 5,000। जोड़कर बाहर चला जाएगा 1706। चलिए पढ़ो विनीत बाबू। ऊपर का ना सुनो विनीत, थोड़ा एक बात सुनना, मेरा थोड़ा कोऑपरेट करना। जितना भी ऊपर का आइटम है सभी पढ़ना, चाहे वो हो गया हो या छूट गया हो, वो मैं डिसाइड करूंगा कि वो लिख दिया गया है। समझ रहे हो? तुम एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक सारा आइटम पढ़ोगे अमाउंट के साथ, और देखोगे कि हम अमाउंट सही लिख रहे हैं कि नहीं। हाँ पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक 10,000। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग का आइटम है ना, तो यहाँ मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक 10,000। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी 80,000 हो चुका है। हो चुका है। फिर फर्नीचर हो चुका है। ड्राइंग्स ड्राइंग्स हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं ना, तो कहीं खोजो कैपिटल होगा 1,60,000। 1,60,000। और ड्राइंग कितना है? 10,000। 10,000 लेस करके आएगा 1,50,000। ठीक है, फिर सैलरी सैलरी हम लोग नहीं लिखे हैं, पीएल का आइटम है ना, यस। तो कुछ सैलरी लिख देंगे यहाँ पर। कितना? 6,000। कमीशन पेड कमीशन पेड भी हमारा पीएल का आइटम है। 1600। कमीशन पेड 1,600। फिर उसके बाद
इंश्योरेंस परचेस इंश्योरेंस कितना बोले? 2000। परचेस 40,000। परचेस के बाद तुम्हारा रिटर्न नहीं ना है? नहीं सर। नहीं, तो परचेस 40,000 लिख देना डायरेक्ट बाहर। फिर सनरी क्रेडिटर्स। सनरी क्रेडिटर्स भाई लाइबिलिटी का आइटम है, दिख रहा है? सनरी क्रेडिटर्स कितने का है? 20,000 है ना? अमाउंट दिखने में प्रॉब्लम हो जा रहा है ना? नहीं 20,000 ठीक है। सेल्स है 70,000 का, तो सेल्स यहाँ से अपना बाई सेल्स लिख देंगे 70,000। और कमीशन रिसीव्ड एक है ना, तो पीएल के क्रेडिट में आता है बाई कमीशन रिसीव्ड कितने का? 1600 का। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल पहले ट्रेडिंग अकाउंट बोलो, इधर जोड़कर कितना आ रहा है? 83,600। मेरा तो 98,000 आ रहा है। 98,000। 70,000 है, 16,000 और 12,000 है ना? इसमें से इधर डेबिट का घटा दीजिए। बोलिए कितना आया? माइनस करके 40 10 50 में 44,400 44,400 आ रहा है भैया हमारा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो तुम डायरेक्ट टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी भी लिख सकते हो, समझ रहे हो? और या फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए हम लोग एकदम सजा के भी ऐसे लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके जस्ट नीचे ही है। तो जब एक के डेबिट में कोई चीज ट्रांसफर होता है तो दूसरे के क्रेडिट में होता है। और ये कहाँ से आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट से। इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं बाई ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड होकर यहाँ आ गया कितना? 44,400। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये आ रहा है मेरा इधर जोड़ के 46,000। 46,000 में ये सारा घटाओ। और आया है किसी का? कितना आ रहा है? माइनस करके देखो, 2-3 लोग भाई। नेट प्रॉफिट आएगा, वहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट सीडी। या नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट में। तो लिख दिए टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और वहां पर हम लोग कैपिटल में क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। बताइए नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? कितना आया तुम्हारा? 3720। ओके, और कोई चेक कर लो। 3720 लिख रहे हैं यहाँ पर। 3720 आ रहा है भाई। और यहाँ पर ऐड करके बताओ। 153 720 है ना? इसमें आप जोड़ देंगे तो आएगा 173 720। तो इधर भी हम लोग का बैलेंस शीट में इतना ही आना चाहिए, 173 720। जानते हैं आप लोग बैलेंस शीट दोनों साइड मैच होना चाहिए।
एक बार एसेट्स वाला जोड़कर देख लेते इतना आ रहा है या नहीं। एसेट्स वाला एक बार जोड़कर देखिए 173,720 आ रहा है या नहीं। सर एमडी का तो हो गया। हाँ वो तो दो ही फिगर था। सही है। ओके तो अभी आप पूरा तरीका देख लिए। तरीका क्या हम लोग का, पहले एडजस्टमेंट सारा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस का आइटम पुट करके एक एक करके टोटल कर। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए पूरी तरह से, मन में कोई डाउट हो फिर से पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।